ये देखिए, ये जो है ये है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैम्प मीटर। इसको क्लैम्प इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे क्लैम्प है, वरना ये मल्टीमीटर भी कहलाएगा। इसलिए मल्टीमीटर कहलाएगा कि एक से ज़्यादा पैरामीटर है इसमें। देखिए, हम इसमें एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट चेक कर सकते हैं ये दोनों में। और यहाँ पे हम डीसी करंट चेक कर सकते हैं, वोल्ट चेक कर सकते हैं डीसी का। अब यहाँ पे हम जो है ओम्स चेक कर सकते हैं, 200 से लेकर के हमारा 20,000 चेक कर सकते हैं ओम किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट का। और यहाँ 20 मिलियन है यहाँ पे, और यहाँ पे है 2000 मिलियन। तो यहाँ पर भी ओम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी ओम चेक कर सकते हैं। अब ये 200 के बगल में जो है हमारा ये बजर का इंडिकेशन है, मतलब हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं ये किसी भी मोटर का कि भैया वो सही है या ख़राब है। तो अगर सपोज कर लीजिए ये मीटर ये ऑफ पोजीशन में था, हम इसको सबसे पहले अगर ये चेक करना है कि भैया ये सही है या नहीं है, ये सही है कि नहीं है इसका वाइंडिंग, या इसके अंदर में जो हमारा कोयल बना हुआ है वो सही है कि नहीं, इसके अंदर का वाइंडिंग सही है कि नहीं। जैसे ये मान लीजिए मेगाट्रॉन है माइक्रोवेव का, ये आपका एसी का फैन मोटर है, ठीक है, ये आपका जो है फ्रिज का कंप्रेसर है। तो हमको चेक करना है कि अगर हम इसमें लाइन देंगे तो इधर लाइन हमको मिलना चाहिए, अगर हम इधर पावर देते हैं तो इधर पावर हमको मिलना चाहिए। अगर अंदर से तार अगर कट गया होगा तो हम यहाँ पे लाइन देंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। और अगर अच्छा है, अगर ये अच्छा है, अंदर से कोई वाइंडिंग कटा उटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूटी तो मेरा मीटर बताएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी में ले आकर के सेट करेंगे। ये देखिए, हमने 200 ओम में कंटिन्यूटी में ले आके हमने सेट किया, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर का वाइंडिंग सही है या नहीं है कोयल। तो अगर हम यदि ये दोनों में सटाते हैं, देखिए ये देखिए हमारा मीटर बता रहा है इसके अंदर का कोयल जो है वो सही है, कटा नहीं है या टूटा नहीं है। अगर टूटा होता तो फिर ये दोनों में हमको लगाने से प्रोब ये बताता नहीं, ठीक है। अब हमको इसमें ये देखना है, अब हमको ये देखना है कि ये सही था, हमने चेक कर लिया यहाँ पे कि भैया इसके अंदर का कोयल सही है। अब ये देखना है कि जो अंदर का कोयल है वो तो सही है, कंटिन्यूटी बता रहा है सही है, लेकिन अंदर का कोयल बॉडी से टच है या नहीं है। अगर बॉडी से कोयल टच रहेगा तो जब हम यहाँ लाइन देंगे तो बॉडी में भी आ जाएगा। अब ये अगर फिटिंग कर देंगे हम इस माइक्रोवेव में तो पूरे माइक्रोवेव में भी करंट आ जाएगा। अगर कोई आदमी इसको छुएगा तो उस आदमी को करंट मारेगा। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक किया तो देखा कि ये सही बता रहा है, मतलब अंदर का कोयल सही है। अब हम यहाँ पे किसी भी एक छोर में हम यहाँ पे लगा के बॉडी के साथ लगाएंगे तो देखा कि कोई भी यहाँ पे मेरा इसमें मीटर में कोई हरकत नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर का जो कोयल है वो बॉडी के साथ टच नहीं है। अगर हम यहाँ पावर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में करंट नहीं आएगा। तो अगर हम इसको यहाँ फिटिंग भी कर देंगे तो माइक्रोवेव में नहीं आएगा। तो सेम इसी तरीका से हमारा मान लीजिए कि एक कंप्रेसर है। अब ये कंप्रेसर का हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है टर्मिनल है। तो हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनल में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अंदर का वाइंडिंग सही है या नहीं है। तो अगर अंदर का वाइंडिंग सही होगा तो ये तीनों आपस में हमारा कंटिन्यूटी बताएगा। तो अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, देखिए बता रहा है जी, इसका मतलब है कि ये सही है। फिर इसमें हमने चेक किया तो देखा बता रहा सही है। फिर ये दोनों में चेक किया फिर भी बता रहा ये सही है। इसके मतलब इसके अंदर का वाइंडिंग कटा नहीं है या वो कोई भी वायर और अंदर से टूटा नहीं है। अब ये चेक करना है कि इसके अंदर का जो वाइंडिंग है वो कहीं बॉडी से तो अंदर टच नहीं है ना। अगर बॉडी से टच होगा तो फिर हम इसमें और प्लस यहाँ बॉडी में लगाएंगे तो यहाँ पे बताना चाहिए था मीटर। अगर बताता तो इसका मतलब वाइंडिंग इसके अंदर से टच कर गया है। तो अगर हम यहाँ लाइन देते तो फिर यहाँ पर भी लाइन आ जाता। अगर टच किया हुआ था, अगर बॉडी ग्राउंड यहाँ पे बताता और यहाँ अगर हम लाइन देते तो फिर बॉडी में भी आ जाता। अब बॉडी में जब आता, अब इसको हम फ्रिज में लगा दिए या मान लीजिए एसी का कंप्रेसर एसी में लगा दिए तो पूरे एसी में लाइन आ जाएगा, क्योंकि इसका जो ट्यूब है वो जाकर करके कनेक्ट रहेगा पूरा। ये पूरा फिटिंग उसके बॉडी के साथ फिटिंग रहेगा। तो जब इसमें करंट आ रहा तो पूरे बॉडी में करंट आ जाएगा। तो इसी तरीका से हमारे किसी भी मोटर में बॉडी ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर है इसका मतलब है इसका वाइंडिंग खराब हो गया। तो वाइंडिंग खराब होने का मकसद क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए मोटर का वाइंडिंग है,
वाइंडिंग क्यों है, अगर मान लीजिए वाइंडिंग खराब हो गया, बॉडी से ग्राउंड है, तो क्यों होता है ऐसा? देखिए, जब ये जलेगा या अगर मान लीजिए कि ये इसका वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है, अगर ये इंसुलेशन हट जाएगा तो ये तार इस लोहा के साथ टच करेगा, स्टेटर के साथ। अब ये जब इसमें टच करेगा तो फिर अगर हम इसमें लाइन देंगे, अगर मान लीजिए इस वायर में अगर हम लाइन देते हैं तो लाइन तो इसमें पूरा आएगा। अब वो टच कर रहा है वाइंडिंग बॉडी के साथ में, पूरा बॉडी में आ जाएगा और ये बॉडी पूरा फिटिंग होगा। बॉडी ये जो स्टेटर है पूरा बॉडी के साथ फिटिंग होगा, मोटर के साथ। अब मोटर वो एसी में फिटिंग किया तो पूरे एसी में करंट आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि वाइंडिंग का इंसुलेशन, ये जो इंसुलेशन है हमारा, ये इंसुलेशन अगर हटा तो ये वायर इस बॉडी के साथ टच करेगा और टच करेगा तो पूरे सिस्टम में करंट आ जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, फिर हमको उसी तरीके से इसका चेक करना होगा। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे ये फिर कंटिन्यूटी में ये तो सेट है पहले से, ठीक है। फिर हमने सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पे एक डाला प्रोब, ये तीनों आपस में बताना चाहिए। अगर मान लीजिए देखिए बता रहा है, मतलब वाइंडिंग ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इसमें चेक कर रहे हैं तो ये भी बता रहा है, मतलब अंदर से वाइंडिंग पूरा ठीक है, कोई भी अंदर से तार वार कटा हुआ नहीं है। फिर इसमें भी बताना चाहिए, तो बता रहा है, इसका मतलब है कि अंदर से कोई भी तार कटा हुआ नहीं है। अब तीनों में जब बता रहा है तो जाहिर सी बात है कि फिर बॉडी के साथ भी हम चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाइंडिंग बॉडी से कट कर बॉडी से टच नहीं है। मतलब ये मोटर ऐसा है कि आप इसमें लाइन दे देंगे और इसको फिटिंग करके अगर एसी में आप लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके एसी में करंट नहीं आएगा, क्योंकि इसका वाइंडिंग बॉडी के साथ टच नहीं है। तो हम इसी तरीका से कंटिन्यूटी चेक करके हम पता करते हैं कि हमारा वाइंडिंग सही है या नहीं है। पहले तो ये पता चलेगा, दूसरा बॉडी के साथ हम लोग इसको टच करते हैं प्रोब को, ताकि ये समझ में आवे कि वाइंडिंग बॉडी के साथ टच है या नहीं है। अगर है तो समझिए फिर ये मोटर नहीं लगाएंगे, दूसरा मोटर लगाएंगे नया, और अगर नहीं तो फिर वाइंडिंग जो वाइंडर जो है जो वाइंडिंग करता है उसको ले आकर के दे देंगे। जैसे पंखा जलने के बाद कैसे वाइंडिंग कराते हैं, सेम इसी तरीके से इसको वाइंडिंग कराना। तो हम ये दोनों चीज, ये इसका वाइंडिंग सही है, ये कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी में ला करके ओम में ला करके चेक करेंगे। बॉडी ग्राउंड है या नहीं है उसको भी चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी। तो ये मेरा मल्टीमीटर हो गया, चाहे इसको क्लैम्प मीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लैम्प, अगर ये क्लैम्प नहीं रहता, बहुत सारे मीटर में क्लैम्प नहीं रहता है तो नहीं रखा तो खाली इतना ही बड़ा रहता है अगर मान लीजिए, तो मल्टीमीटर इसलिए बोले कि इसमें से एक से ज्यादा पैरामीटर हम एक से ज्यादा पैरामीटर है ना। अगर मान लीजिए कि मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, एम्पियर मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, डीसी वोल्ट मीटर भी है, ओम भी है, तो इसमें 3 मीटर है ना, इसमें बता रहा समझ में। तो 3 मीटर एक साथ इनबिल्ड है, इसलिए इसको हम मल्टीमीटर भी बोल सकते हैं, या नहीं तो ये क्लैम्प है इसलिए हम इसको क्लैम्पमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम किया है यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए, कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको यहाँ पे 200 ओम में हम सेट कर दिया। ये हमारा बजर है, जैसे हम इसको अगर यहाँ पे लगाएंगे ऐसे देखिए साउंड, तो ये ब्लेड ये जो है बजर जो है ये बज रहा है, तो इसलिए कि यहाँ पे बजर का इंडिकेशन है। और हम इसको 200 में अगर हम इसको यहाँ सेट कर दे 20K में तो फिर बजर नहीं बजेगा, क्योंकि ओम से जो है हमारा ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे जो है हमारा ओम्स कम है, क्योंकि ये जो इसमें जो ओम चलेगा ये हमको पता है 200 के अंदर है, तब तो यहाँ से चेक हो जाएगा। अगर 200 से ज़्यादा ओम लेगा तो फिर हमको यहाँ चेक करना होगा, और 20,000 ओम से भी अगर ज़्यादा लेगा तो फिर हमको फिर मिलियन में करना होगा। तो हमको जाहिर सी बात है, मेरा काम जो होता है एयर कंडीशन में ज़्यादातर जो काम होता है वो 200 ओम में हो जाता है, पता है समझ में। तो 200 ओम में हम सेट करने का मतलब है, चाहे आप कंटिन्यूटी टेस्ट बोलिए चाहे हम ओम टेस्ट बोलिए, बात बराबर है। तो ये समझ में आ गया बॉडी ग्राउंड। अब इसी तरीके से मेरे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यूटी टेस्टर है, ये दोनों आपस में सटा दिया, इसका मतलब है कि ये सही है, ये कंटिन्यूटी टेस्टर सही है। इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये सही है या नहीं है, तो देखा बल्ब जला सही है, यहाँ देखा सही है, फिर इसको देखा तो सही है, फिर इसको हम बॉडी के साथ लगा दे देखिए नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसका वाइंडिंग बॉडी के साथ टच नहीं है, मतलब ये बॉडी ग्राउंड भी नहीं है। फिर इसी तरीके से हम इसको देखा, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज को आप देख सकते हैं। अब ये देखा तो देखा कि भैया इसके अंदर का वाइंडिंग सही है, फिर इसको हम बॉडी ग्राउंड में लगा करके देखा तो नहीं बताया, इसका मतलब है कि ये बॉडी ग्राउंड भी नहीं है। पता है समझ में, क्योंकि बल्ब नहीं जला। और अगर बॉडी ग्राउंड होता तो जाहिर सी बात है कि फिर ये बल्ब जल रहता, तो अगर हम इसमें लाइन देते तो लाइन आ जाता, पूरा बॉडी में आ जाता। इसी तरीके से हम इसमें भी अगर लाइन देंगे तो एक्चुअल में जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब छूने से करंट मार रहा है,
है ना। अगर मान लीजिए करंट मार रहा है तो इसका मतलब है बॉडी ग्राउंड हो गया। या अगर जब बॉडी ग्राउंड होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो एमसीबी लगा हुआ है, अगर ऐसे समझ लीजिए नॉर्मल जो एमसीबी है वो ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट होगा, फिर बॉडी के साथ टच हो जाएगा तो एमसीबी मेरा गिर जाएगा बॉडी ग्राउंड होगा तो इस तरीके से हम बॉडी ग्राउंड को चेक कर करके बता सकते हैं। बॉडी ग्राउंड कैसे में चेक करेंगे? कंटिन्यूटी में, है ना। वाइंडिंग किस में चेक करेंगे? ओम्स में, है ना। तो ओम से देखिए 200 ओम से बोलिए तो हम जो भी कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो एक्चुअल में ओम से ही चेक कर सकते हैं। कहीं पे ओम्स 2 बनेगा, कहीं पे 10 बनेगा, कहीं 20 बनेगा, कहीं जो है 0 बनेगा, कहीं 0.1 बनेगा, कहीं 0.2 बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ओम से बनने का मतलब ये हो रहा है कि भैया इसके अंदर का वाइंडिंग सही है, इसके अंदर का वाइंडिंग जो है सही है, इसके अंदर का कॉइल सही है, इसके अंदर का वाइंडिंग सही है। तो हम इसके वाइंडिंग को ओम्स में ही चेक करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा था, ये कंटिन्यूटी टेस्टर था, तो कंटिन्यूटी टेस्टर का मतलब, कंटिन्यूटी का मतलब यही हो गया कि एक छोर से दूसरा छोर में हमको बताना चाहिए, और अगर नहीं बताएगा तो समझिए कि हम लाइन देने के बाद भी ये मशीन ऑन नहीं होगा। बताया समझ में? जैसे अगर मान लीजिए कि ये मेगाट्रॉन है तो ये ऑन नहीं होगा क्योंकि अंदर से वायरिंग करी। बताया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, बात आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको मीटर में जो ओम्स है, कितना ओम्स में सेट करें? 200। कंटिन्यूटी चेक करनी कितना? 200 ओम में, 200 ओम में, 200 ओम में चेक किए। समझ में आ गया बॉडी ग्राउंड और कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है? यस सर। कोई दिक्कत होगा? नो सर। कोई दिक्कत होगा बाद में? नहीं बात होगा, क्योंकि करंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के साथ अगर करंट आ रहा है, अगर वाइंडिंग अगर टच कर रहा है बॉडी के साथ, तो समझ लीजिए कि अगर हम चालू करते हैं तो अगर हम काम करें तो हमको भी मारेगा, और नहीं अगर हम काम कर रहे हैं बॉडी ग्राउंड अगर हो गया तो कोई भी आदमी अगर घर के लोग छुएंगे, तो इसलिए बॉडी ग्राउंड एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, यस सर।